बाके बिहारी को चढ़ाना है। तो उसने कहा तुम्हें लड्डू चढ़ाने हैं? बाके बिहारी को बोली कि हाँ हमें लड्डू दे दो। तो उसने लड्डू लिए और लड्डू लेकर चल पड़ा। और लड्डू जैसे ही ठाकुर जी को चढ़ाए और चढ़ाने के बाद अपनी ट्रेन में बैठा और वापस जाने लगा। जब वो वापस जाने लगा तो उसने सोचा चलो रास्ते में प्रसाद को खा लेते हैं। और जब भी प्रसाद खाने के लाने उसने जैसे ही वो खोला तो उसमें चीटा चीटी लग गए थे। उसमें जब चीटी लग गई थी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने दूसरी ट्रेन पकड़ी और सीधी वृंदावन की भूमि पर गया और डिब्बा खोल के वो चिट्ठियों को निकालने लगा। दुकानदार ने कहा भैया अभी तक तो गए नहीं। बिन्ने के नहीं, ये सौभाग्य हमें जरूर नहीं मिला वृंदावन की भूमि पर जन्म लेने का, तो हम इन लोगों से सौभाग्य कैसे छीन ले गए? इन लोगों से सौभाग्य कैसे छीन ले गए? तो उसने क्या किया, एक छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति लेकर के आया। ठाकुर जी की मूर्ति लेकर के आया और घर में रख दी। ठाकुर जी की रोज सेवा करने लगा। जो बनाता सबसे पहले घर में बनता तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाता और उसके बाद ही खाता। एक दिन वो सो रहा था तो आवाज आई भैया भैया, क्योंकि वो रात में सुला देते थे उसके बाद ही सोते थे। आवाज आई भैया भैया। उसने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। दोबारा फिर आवाज आई भैया भैया। फिर उसने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। दोबारा फिर आवाज आई भैया भैया। तो वो भाग के गया, कहाँ से आवाज आई, कौन है कौन है। और जैसे वो ठाकुर जी के मंदिर में अंदर गया, जहाँ ठाकुर जी को सुलाता था, वो आज चदरा उड़ाना भूल गया था। ऐसा वर्णन आता है। उसी समय उसकी आंखों से नेत्रों की धार बहने लगी और ऐसे ही धार बहने लगी कि वो मतलब ठाकुर जी में ही समा गया। और जीवन में सतगुरु होना बहुत जरूरी चीज है। जीवन में सतगुरु होना बहुत जरूरी चीज है। अगर आपके जीवन में सतगुरु नहीं है तो आपके जीवन में कुछ नहीं है। एक माताजी कम पढ़ी लिखी मथुरा जा रही थी। कहाँ जा रही थी? मथुरा। तो उन्होंने टिकट लिया और बस में जाकर बैठ गई। अब कम पढ़ी लिखी थी तो जब टिकट लिया तो टिकट लेकर के बैठ गई। टिकट लेकर के बैठ गई। अब वो जैसे ही बस में बैठी, बस को जाने में अभी थोड़ा समय था। बस को जाने में थोड़ा समय था। वो सीट पर जाकर जैसे ही बैठी कि दूसरा व्यक्ति आया, बोला माता जी उठो, ये तो मेरी सीट है। तो माता जी दूसरी सीट पर बैठ गई। अब वो दूसरा व्यक्ति आया, उठो माता जी ये तो मेरी सीट है, उठो। माता जी को दूसरी सीट से भी उठा दिया। माता जी तीसरी सीट पर बैठी। फिर तीसरा व्यक्ति आया, उठो उठो माता जी तो मेरी सीट है। अब हारी थकी माता जी ड्राइवर की सीट पर बैठे। ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गए। ड्राइवर हुआ चाय पी रहा था। ड्राइवर ने देखा कि कोई माता जी आकर हमारी सीट पर बैठ गई है। कोई माता जी हमारी सीट पर बैठ गई है। तो ड्राइवर भागता हुआ बोला मैया जिस सीट से हो तो ये तो मेरी सीट है, बल्कि बेटा अब मैं किसी सीट पर नहीं बैठूं, मैं तो थक गई हूं, मैं तो यहीं बैठूंगी। अब तो मैं माँ बेटा यहीं बैठूंगी। देखो इसको पकड़ने के लाने कितना अच्छा हैंडल है वो। ड्राइवर ने कहा माता यहाँ बैठ के तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, यहाँ से तो आपको उठना पड़ेगा। नहीं बेटा तुम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगी, मैं तो यहीं बैठूंगी। तो ड्राइवर ने सोचा कि वो मैया कब पढ़ी लिखी है। तो ड्राइवर ने कहा ये बताओ भैया तुमने टिकट लिया था?
तो मैया बोली हाँ गया टिकट की चढ़ूंगी। तो मैंने कहा दिखाओ टिकट। जैसे टिकट देखा तो उनका नंबर 10 नंबर था, उनका सीट नंबर 10 था। तो उन्होंने कहा मैया तुम यहाँ से उठ जाओ और मैं तुम्हारी निश्चित सीट पर बैठा दूंगा, हरिद्वार तक फिर तुम्हें कोई वहां से उठाएगा नहीं। उन्होंने उठाया और 10 नंबर की सीट पर उन्हें बैठाया। हरिद्वार तक उन्हें किसी ने उठाया नहीं। वैसे ही आपके जीवन में जब तक सतगुरु नहीं आएंगे दोनों आप भटकते रहोगे, और जब जीवन में आपके में सतगुरु आ जाएंगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सतगुरु ही आपको पार लगा देंगे। सतगुरु के अलावा आपके जीवन में कोई पार नहीं लगा पाएगा। और ये कथा किसी ड्राइवर की नहीं है, ये सतगुरु की है। क्योंकि जीवन में अगर आपको पार लगा सकता है तो वो गुरु है। गुरु के अलावा कोई आपको पार नहीं लगा सकता है। गुरु सबसे बड़ा होता है। गुरु को सबसे बड़ा बताया गया है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही सबसे बड़ी। इसलिए सतगुरु जीवन में होना बहुत जरूरी चीज है। एक बार दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने क्या देखा? इंद्र को देखा। इंद्र के गले में माला डाल दी। उन्होंने वो माला जाके जमीन पर पटक दी। हाथी ने उस माला को कुचल दिया तो उन्हें क्रोध आया, जाओ शक्ति श्रीहीन हो जाओ। जब उन्हें क्रोध आया कि शक्ति श्रीहीन हो जाओ तो उन्होंने क्या करा? उन्हें समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन की भी कथा आती है। हरि कथा अनंत। हरि की कथा तो अनंत है, जिसमें जितना डुबकी लगा जाओगे कमी है। उन्हें विष्णु भगवान से फिर समुद्र मंथन किया गया। बल्कि विष्णु भगवान के पास जब समुद्र मंथन करो तो देवराज इंद्र बलि के पास गए और बलि से निवेदन किया कि चलो अपन दो जने मिलकर, भाई भाई हैं, लड़ लड़कर मर जाते हैं, जो अमृत निकल आएगा तो अपन दो जने मरेंगे नहीं। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र में से जो सुरई निकली वो असुरों ने ले ली, और घोड़ा निकला वो देवराज इंद्र ने ले लिया, और जो विष निकला वो हमारे भोलेनाथ ने पी लिया। जब उसमें से अमृत निकला तो असुर और देवता दोनों भागे। भगवान ने मोहिनी का भेष बनाया और सुरई असुरों को पिला दी और देवताओं को अमृत पिला दिया। तो सारे असुर लोग हार गए। जब हार गए तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर दिया। संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। फिर बलि 100 यज्ञ कर रहा था तो देवराज इंद्र को मालूम चला कि क्या करना चाहिए। यज्ञ कर रहा था तो भगवान के पास सारे देवता मिल करके गए और निवेदन करने लगे कि प्रभु अगर इसका 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये विजयी हो जाएगा। प्रभु आप ही कोई, ये देवराज इंद्र की जो पदवी है ये संकट में पड़ जाएगी प्रभु, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है प्रभु आप ही कुछ करो। तब भगवान ने 52 का रूप रखकर उससे परीक्षा लेने के लाने गए। शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे थे। उन्होंने कही तो एक भी व्यक्ति रह जाए तो हम यज्ञ में नहीं बैठेंगे। जैसे यज्ञ कराने के लाने बैठे तो 52 भगवान भेष बदल कर आ गए और भेष बदल कर आए। बलि को बुलाया गया। बलि को बुलाया गया। बलि को बुलाया कि महात्मा अभी खड़ा है द्वारे पर। बलि की आंखों में आंसू भर आए क्योंकि बलि तो सब समझ रहे थे। बल्कि बोलो महात्मा तुम्हें क्या चाहिए? बल्कि आप दे नहीं पाओगे। इतने में शुक्राचार्य भागते हुए आए और बोले जो भगवान है ये तुमसे सब कुछ लेने के लाने आए हैं।
ये तुमसे सब कुछ छीन लेंगे तुम्हारे। मैंने कि भगवान और हमारे द्वारे पर आए और खाली चले जाए, नहीं, जो जी मांगेंगे हम देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि संकल्प लेने, फिर शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया कि संकल्प ना लो। एक संत का तो ऐसा भाव है कि जब वे संकल्प ले रहे थे तो उनकी टोटी में जाकर बैठ गए थे। तो उन्हें टोटी में गए तो भगवान ने जैसे ही उसमें सीख डाली तो उनकी आंख फूट गई, ऐसा भी वर्णन आता है। तो उन्होंने संकल्प लिया तो 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया और तीसरा पैग रखने वाले थे। तो बलि ने कहा सबसे मेन चीज तो प्रभु तुमने हमें तो नापे ही नहीं है। और जैसे ही मुंह रखा तो भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कि जाओ तुम सुतल लोक में देवराज इंद्र बनोगे और हम तुम्हारे द्वारपाल बनेंगे। उन्होंने कहा कि सुतल लोक में तुम देवराज इंद्र बनोगे और हम तुम्हारे द्वारपाल बनेंगे। जब कहा कि फिर जब भगवान ने सब कुछ, जब उन्हें सुतल लोक के लिए कह दिया तो फिर वे बाद में अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए और उनसे निवेदन करने लगे कि प्रभु हमारा यज्ञ तो पूर्ण करवा दो। फिर शुक्राचार्य ने उनका यज्ञ पूर्ण करवाया और सुतल लोक में वो देवराज इंद्र बने। लक्ष्मी जी को मालूम चला, लक्ष्मी जी भेष बदल के आए क्योंकि उनके कोई बहन नहीं थी। तो उन्होंने अपने राखी में द्वारपाल को मांग लिया। भगवान के तो सभी भक्त हैं, भगवान के तो सभी भक्त हैं, बस हम सब ये भूल बैठे हैं। और जिस दिन हमें ये ध्यान आ जाता है, जब तक ठाकुर जी आपको याद न दिलाएं, और जिस दिन ठाकुर जी आपको याद दिला देते हैं श्री हम ठाकुर जी के हो जाते हैं। और ठाकुर जी का सत्संग और भजन तो हमेशा करते रहना चाहिए। क्या पता ठाकुर जी किस रूप में आपके यहाँ आ जाए, आपकी कौन सी चीज उन्हें अच्छी लगने लगे,